फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए हम ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस देखिए मैंने 2 और 3 नंबर में बनाई है और वीडियो के लास्ट में मैंने कैप बनाना भी बताया है। बहुत ही इजी ड्रेस है, आप इसे किसी भी नंबर में आसानी से बना सकते हैं। मेरे चैनल पर देखिए लड्डू गोपाल जी की वुलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सभी साइज़ की चोली और लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस की वीडियोज़ मिलेंगी। तो वहाँ से देखकर आप किसी भी नंबर की चोली बना लें। बाद में जैसे यहाँ पर घेरा मैंने बनाया है, चाहे आप इस तरह से सिंपल बना लें, चाहे आप फ्रंट पोस्ट वाला बना लें। उसके बाद लेस को बनाएं और इसके साथ ड्रेस के साथ अटैच कर दें, स्टिच कर दें। और वीडियो में देखिए मैंने बताया है किस तरह से आपने लेस को मेज़र करना है, और अगर आपकी फिर भी लेस कम हो जाए तो किस तरह से आपने एक अलग से फ्लावर बनाकर उसके साथ स्टिच करना है। देखिए 11 नंबर मैंने क्रोशिया हुक लिया है, 3 प्लाई के आप वूल ले लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली मैंने बना के रखी है, और ये चोली आप इस चोली की वीडियो को देखकर बना सकते हैं। देखिए ये 2 नंबर की चोली, ये 3 नंबर की चोली। तो दोनों का घेरा सेम बनेगा, क्योंकि दोनों चोली के लास्ट में मेरे पास 20 डबल क्रोशिया हैं 20। तो जैसे हमने अभी 2 का स्टार्ट करना है, उसी तरह से आपने 3 का करना है। तो इसकी वीडियो आपको कहाँ पर मिलेगी? देखिए मेरा चैनल ओपन कर लें, मैजिकल थ्रेड्स प्लेलिस्ट पर जाएंगे, नीचे देखिए वुलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट है, ओपन कर ले इसे। यहाँ चोली की मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, यहाँ पर सभी ड्रेसेस और चोली मिक्स है, ताकि आपको ढूंढनी आसान रहे। देखिए देखिए जो अभी मैंने आपको दिखाई, ये 2 और 3 की, ये 2 और 3 की चोली है, और ये 156 ड्रेस के बाद वाली वीडियो है। तो इसको देखकर आप डिटेल में बना सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, डिटेल में देखनी है तो आप अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई उसको देख सकते हैं। देखिए दोनों चोली के लास्ट में चाहे हमारे पास 20 है, लेकिन दोनों चोली के साइज़ में फ़र्क है। तो अब देखिए इसके बाद हमने, अच्छा मैं आपको ये थोड़ा बता देती हूँ कैसे है। फर्स्ट रो को देखिए, ये 5 है, फिर देखिए ये 5 10 हो गए, और ये 5 15, 1 2 3 4, और ये लास्ट वाला 5 15 15। तो 15 में से हमने पहले और लास्ट वाले के ऊपर हमने एक एक बनाया। सेकंड रो में बीच वाले जितने 13 स्टिच थे उनके ऊपर 2 2 बनाए, तो 26 ये हो गए, ये 27, और ये लास्ट वाला 28 हो गए। आगे देखिए थर्ड रो में हमने 3 बनाए अलग अलग चेन में, उसके बाद इंक्रीज़ है। उसके बाद हमने हर 6 स्टिच के बाद इंक्रीज़ किया है। देखिए 4 बार, और ये 2 6 के बाद इंक्रीज़ है। इसी तरह से यहाँ 6 के बाद सेवन्थ में इंक्रीज़ है, लास्ट में फिर से मेरे पास 3 है। तो ये 3 और ये शुरू वाले 3 अगर हम इकट्ठे करेंगे तो यहाँ पर भी 6 के बाद इंक्रीज़ बनता है। 3 रो बनाने के बाद हमने आर्म होल बनाया है। आर्म होल देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 5 हमने बनाए अलग अलग चेन में, उसके बाद 6 चेन स्किप किए, फिर 5 का डबल हो गया 10, 10 बनाए, फिर 6 स्किप किए, फिर 5 बनाए। तो इस तरह से हमने ये चोली बनाई है। 4 टोटल मैंने रो बनाई है। डबल क्रोशे जो बनाए हैं छोटे साइज़ के बनाए हैं, ताकि चोली की लेंथ ज़्यादा ना हो और चोली ज़्यादा लूज़ ना हो। फर्स्ट रो में 15 है, सेकंड रो में 28 है, थर्ड रो में 32 है, और ये लास्ट वाली चोली की रो है, इसके लास्ट में 20 है। तो यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच बनाया, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाया। स्लिप स्टिच जब हम बनाएंगे तो इस तरह से फंदे को लूज़ रखेंगे, नहीं तो यहाँ पर खिंचाव आएगा। बैक साइड ये जो पहला डबल क्रोशिया है उसकी चेन तक मैंने स्लिप स्टिच बनाया। देखिए ये जो वूल होती है, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि इस वूल का फर वाली वूल का यूज़ करके बनाएं, लेकिन मैं इसमें कम बनाती हूँ, क्योंकि इसमें देखिए मैंने इसमें बहुत कम बनाई है, एक आध ही बनाई होगी, इसमें स्टिच अच्छे से दिखाई नहीं देते। तो आज मेरे पास दूसरी वाइट वूल थी नहीं, इसलिए मैंने इसके ऊपर बनाया है। अब देखिए इसके बाद एक चेन ली, यहीं पर देखिए इसमें अच्छे से स्टिच नहीं दिखते, यहीं पर मैंने पहला सिंगल क्रोशिया की। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। फर्स्ट रो में सिंगल क्रोशिया की बनाऊंगी, बनाना उसी तरह से जैसे हम पहले घेरा बनाते हैं, बस फर्स्ट रो सिंगल क्रोशिया की बनाई मैंने। एक सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और, फिर देखिए नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया,
इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करूँगी। हर सेकंड चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली। नीचे देखिए मैंने ब्लैक बेस बिछा लिया है क्योंकि वाइट के ऊपर वाइट स्टिच बिल्कुल भी नहीं दिखते। तो अब देखिए लास्ट में मैंने 2 सिंगल क्रोशिया किए हैं, 1 और 2। शुरू में हमारे पास 1 सिंगल क्रोशिया था, उसके बाद 2 थे, तो इसलिए हमारे पास लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया आएंगे। फर्स्ट में हमने ज्वाइन किए। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन बनाए। तो ये 3 के चेन को हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए ये 2 हैं, तो पहले वाले के ऊपर 1 बनाएंगे डबल क्रोशिया, और दूसरे वाला जो सिंगल क्रोशिया है, एक ही चेन में जो हमने 2 बनाए थे उसमें से दूसरे वाले के ऊपर हमने 2 बनाए। पहले हमने हर सेकंड चेन में इंक्रीज़ किया था, अब हर थर्ड चेन में इंक्रीज़ करेंगे। देखिए ये 1, ये 2 और ये 3 हो गए, थर्ड में इंक्रीज़ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में हमने 1 बनाया। यहाँ पर देखिए ये 3 है, पहला जो सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर 1 बनाया। इसके बाद मेरे पास 2 इकट्ठे सिंगल क्रोशिया हैं, तो पहले वाले के ऊपर 1, फिर जो दूसरा सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने इंक्रीज़ करना है, 2 बनाएंगे यहाँ पर, 1 एक और, इस तरह से। देखिए 1 2, फिर हमने थर्ड में इंक्रीज़ किया, फिर 1 2 थर्ड में इंक्रीज़ किया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 है हमारे पास, पहले वाले के ऊपर 1, और ये जो 2 है, 2 में से पहले वाले के ऊपर 1, सेकंड वाले के ऊपर 2। तो मैंने स्टिच आपको चाहे दिखाई नहीं देते बीच में अच्छे से, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बोल दिया। तो सेकंड रो देखिए हमारी कंप्लीट होने वाली है। यहाँ इंक्रीज़ है 1 2, 2 छोड़ के इंक्रीज़, फिर 2 बनाए, 2 छोड़ के लास्ट में इंक्रीज़। तो ये हमारा सेकंड राउंड है। पहला हमारा सिंगल क्रोशिया का था और ये सेकंड हमारा डबल क्रोशिया का है। तो जो हमारा सेकंड राउंड है उसमें देखिए 2 छोड़ के इंक्रीज़ है। अब थर्ड बनाएंगे उसमें 3 छोड़ के इंक्रीज़ होगा, फिर फोर्थ बनाएंगे उसमें 4 छोड़ के इंक्रीज़। जितना राउंड है उतने हमने एक एक बनाने हैं, उसके बाद हमने 2 बनाने हैं। तो बाकी की ड्रेस मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी जैसे अभी मैंने आपको बोला है। ये हमारा थर्ड राउंड है, तो 3 बार हमने बनाया एक एक। अब ये चौथा स्टिच है, यहाँ पर 2 बनाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लूँगी इसी तरह से ये सारा घेरा, फिर आपको दिखाऊँगी। ये देखिए 1 2 3, 3 के बाद इंक्रीज़, 1 2 3, 3 के बाद इंक्रीज़। फिर नेक्स्ट जब हम राउंड बनाएंगे तो 4 के बाद इंक्रीज़ करेंगे, फिर 5 के बाद, फिर 6 के बाद कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इतना घेरा मैंने कंप्लीट कर लिया है। टोटल राउंड आप देख लें कितने बनाए मैंने। ये देखिए ये हमारा सेकंड राउंड है। देखिए फर्स्ट राउंड हमने सिंगल क्रोशिया का बनाया था, ये वाला। इसके बाद ये हमारा सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड में देखिए इंक्रीज़ के बाद 2 छोड़ के इंक्रीज़ किया है। फिर ये सिंगल क्रोशिया के राउंड को भी हमने एक राउंड काउंट किया है। तो ये सिंगल क्रोशिया वाला पहला, ये सेकंड, थर्ड है। ये थर्ड में देखिए इंक्रीज़ के बाद 3 के बाद इंक्रीज़ है। फोर्थ में देखिए इंक्रीज़ है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 छोड़ के इंक्रीज़ है। पाँचवें में 5 छोड़ के, सिक्स्थ में 6 छोड़ के, सेवन्थ में 7 छोड़ के, और आठवें में 8 छोड़ के हमने इंक्रीज़ किया है। देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ है। उसके बाद देखिए ये 4 अलग अलग चेन में, और ये 4 8, उसके बाद इंक्रीज़ है। तो इस तरह से मैंने 8 राउंड टोटल बनाए हैं। सिंगल क्रोशिया के राउंड को भी साथ में काउंट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखिए ड्रेस के ऊपर लगाने के लिए फ्लावर्स वाली लेस बनाएंगे। किस तरह से स्टार्ट किया मैंने, देखिए इस तरह से। ये एक चेन बनी मेरे पास, फिर से देखिए ये एक चेन बनी। इसके बाद देखिए 2 3 4 5 6, 6 चेन बनाई। चेन देखिए मैंने ज़्यादा लूज़ नहीं बनाई, टाइट चेन बनाई है। इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से निकाल लेंगे, 4 चेन बनाएंगे। इसके बाद 3 4 चेन हमने इसलिए बनाई क्योंकि हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2 बार धागा लिया, यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 बार धागा लिया,
देखिए 4 है क्रोशे के ऊपर 2 करके निकाल लेंगे, इसको हम ट्रिपल क्रोशे कहते हैं। 2 बार धागा लिया, देखिए 4 हैं, 2 करके स्टिच निकाल लेंगे फंदे इस तरह से। तो ये हमारे पास टोटल 4 स्टिच बन के 3 हमने ट्रिपल क्रोशे बनाए, शुरू में हमने 4 चेन ली, तो अभी हमारे पास ये 4 हैं। इसके बाद देखिए 1 2 3 4, 4 हमने चेन बनाए, यहीं पर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरह से। तो अभी आप देखिए टोटल मैंने 5 बनाए, इस साइड हमारी चेन है, इस साइड हमारी चेन है, बीच में 3 ट्रिपल क्रोशिया हैं, तो टोटल 5 स्टिच है। हर पत्ती में 5 स्टिच आएंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 चेन बनाए, 2 बार धागा लिया, यहीं पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, 2 बार धागा लिया, 2 3 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया किया, शुरू में हमारे पास चेन है। इसके बाद देखिए हमने 4 चेन बनाए, यहाँ पर स्लिप स्टिच किए, तो टोटल इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 है। इसके बाद देखिए हमने 4 चेन बनाए, 2 बार धागा लिया, 4 चेन बनाकर अब हमने यहाँ पर 4 बनाने हैं ट्रिपल क्रोशिया। 2 बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, 1 और 2, ये देखिए अब हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया किए। टोटल अगर आप देखेंगे तो इसमें भी हमारे पास 5 स्टिच हैं, एक हमारी चेन है, 4 हमारे ट्रिपल क्रोशिया हैं, तो टोटल 5 है। यहाँ पर भी टोटल 5 है, यहाँ भी टोटल 5 है, यहाँ भी टोटल 5 है। लेकिन यहाँ पर हमने अगर हमने यहाँ पर ज्वाइन करना होता नीचे, ये जो बीच में सर्कल है, यहाँ हमने 4 चेन लेकर ज्वाइन करना होता, तब हमने यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने थे, क्योंकि हम जब 4 चेन बनाकर ज्वाइन करते हैं तो एक हमारी वो स्टिच काउंट होता है। तो अब हमने ज्वाइन नहीं करना, हम नेक्स्ट फ्लावर में जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 4 ट्रिपल क्रोशे किए हैं, एक हमारे पास चेन है, टोटल 5 हो गए। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हमने चेन ली, धागा लिया, धागा नहीं, देखिए हमने स्लिप स्टिच बनाना है। किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ से काउंट करेंगे, ये 1 चेन 2 3 4 और 5, फिफ्थ चेन में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच किया। फिर नेक्स्ट में करेंगे, 2 बार बनाया, फिर नेक्स्ट में ये 3 बार बनाया, नेक्स्ट में 4 बार, और ये लास्ट हमारी जो चेन है देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच किया। और देखिए ये धागा हम यहाँ से निकाल लेंगे, इस तरह से इसको घुमा लेंगे, देखिए यहाँ पर हैं हम। तो अब हमने ये फ्लावर को इस तरह से घुमा लिया, धागे को फ्लावर के नीचे से मैंने निकाल लिया, धागा लिया। अब ये जो हमारे पास लूप है देखिए, ये हमने इसको इस तरह से उल्टा नहीं किया, ध्यान रखें, ये सीधा ही मैंने इस तरह से पकड़ के ये जो लूप बना है यहाँ पर 2 बार धागा लेकर ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। एक बनाया, 2 बार धागा लिया, 2 बनाए, फिर हमने 2 बार धागा लिया और ये 3 बनाए। जब इस फ्लावर के बाद नेक्स्ट फ्लावर में जाएंगे तो हम यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। शुरू में हमारे पास चेन है, तो 4 हम यहाँ पर इस तरह से चेन बनाकर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, तो टोटल यहाँ पर 5 हमारे स्टिच काउंट होंगे। जब मैंने आपको बताया इस फ्लावर से इस फ्लावर में जाएंगे तो 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, एक इस साइड चेन आ जाएगी, एक यहाँ पर, ये हमारे पास शुरू में स्लिप स्टिच वाली भी थी, तो टोटल ये 5 स्टिच हो गए। इसके बाद देखिए 1 2 3 4, 2 बार धागा लिया, यहाँ पर हम 4 ट्रिपल क्रोशे करेंगे।
ये देखिए यहाँ पर हमने 4 बार किया ट्रिपल क्रोशिया, शुरू में चेन है तो टोटल 5 हो गए। मतलब मैंने आपको बताया जब हम इस फ्लावर से इस फ्लावर में जाएंगे तब हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया लेने हैं। जब इस फ्लावर की हम सेकंड वाली पत्ती, ये देखिए ये हमारा अलग एक फ्लावर है, इसकी एक पत्ती हम बाद में बनाएंगे। ये हमारा अलग फ्लावर है, ये नेक्स्ट फ्लावर है। जब हम एक ही फ्लावर की सेकंड पत्ती बनाएंगे तो उसमें हम 4 बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। अब इसके बाद फिर उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बार बनाया। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ में हमने स्लिप स्टिच बनाया, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच किया, फिर नेक्स्ट में 5 बार यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से ये हमारे पास लूप आ गया, इसमें हमने वर्क करना है। ये जो धागा है इस फ्लावर के नीचे से मैंने ऐसे निकाल लिया, ऐसे हमने घुमा लिया, धागा लिया, एक हमारा ये डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 2 बार धागा लिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। जब हम एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएंगे तो याद रखें आप 3 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 3 ट्रिपल क्रोशिया किए, 4 चेन बनाकर यहीं पर ज्वाइन किया तो ये हमारा 5वां स्टिच काउंट हो जाएगा। देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया, एक ये हो गया, एक हमारे पास शुरू में था। तो इस फ्लावर की जब हम दूसरी पत्ती बनाएंगे तब हम 4 बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। अब हमने 4 बनाने हैं, 1 2 3 4। इसके बाद फिर उसी तरह से ये देखिए 4 बनाए हमने। बस आप ये ध्यान रखें 1 2 3 4 और ये 5, हर स्टिच में 5 होंगे, हर फ्लावर की पत्ती में 5 होंगे। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, देखिए 5 5, ये 5, ये 5। तो आगे मैं थोड़ा इसी तरह से बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए टोटल आप काउंट कर ले फ्लावर मैंने कितने बनाए। 2 को हम 1 काउंट करेंगे, 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 मैंने किस हिसाब से बनाए देखिए, यहाँ पर हमने ड्रेस को रखा, ये देखिए ये वाला जो है इस तरह से, ये जो पत्तियां हैं ये नीचे वाले साइड रखेंगे इस तरह से। आप मेज़र कर लें ड्रेस के साथ, देखिए ये ड्रेस की बाहर वाली साइड है तो वहाँ पर मैंने रख के इसे इस तरह से मेज़र किया। 2 पत्तियां बनी हैं, 2 हम और बनाएंगे। ये देखिए ये कंप्लीट है मेरे हिसाब से। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बाहर रखा है। तो 2 पत्तियां हमने इसके ऊपर रखी हैं ड्रेस के ऊपर, जो 2 इसकी फ्लावर की पत्तियां बनेंगी वो ड्रेस से थोड़ी सी बाहर रहेंगी। तो इस तरह से मैंने इसे मेज़र किया है, 12 मैंने यहाँ पर फ्लावर बनाए हैं। और ये मैंने आपको बताया है जब हम एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएंगे तो पहले यहाँ पर हम 3 बार बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, क्योंकि एक हमारे पास ये 4 की चेन होती है और यहाँ पर हमने 5 बार स्लिप स्टिच बनाया होता है तो 5 हमारे स्टिच हो जाते हैं। जब इसी फ्लावर की दूसरी पत्ती बनाएंगे तब हम 4 डबल क्रोशिया लेंगे, 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे चेन के साथ। तो इस तरह से मैंने बनाया है। अब देखिए लास्ट में हमने किस तरह से बनाना है। लास्ट में हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाने। ये देखिए यहाँ पर ये चेन है, उसके साथ 1 2 3 4 हैं। अब देखिए ये चेन है, 1 2 3 बनाने हैं, यहाँ पर हमने फोर्थ वाला नहीं बनाना क्योंकि यहाँ पर हमने टर्न लेना है। तो टर्न लेने के लिए हमने इसमें पहले बनाना है, तो हम यहाँ पर 4 चेन बनाकर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इस तरह से। मतलब हमारी पत्ती में 5 होने चाहिए। यहाँ पर हमने टर्न लेना था, जब हम यहाँ पर बीच में बनाते हैं
तब हम 3 ट्रिपल क्रोशिया रखते हैं। अब देखिए हमने बीच में बनाया है इसके, तो एक हमारी शुरू में चेन आ गई, एक हमारी लास्ट में चेन आ गई, बीच में 3 ट्रिपल क्रोशिया आ गए। मतलब जब हम सेंटर में ज्वाइन करेंगे तब हमारे 3 ट्रिपल क्रोशिया होंगे, जब हम सेंटर में ज्वाइन नहीं करेंगे तब हमारे 4 ट्रिपल क्रोशिया होंगे। तो अब देखिए फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, धागा लिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, टोटल पत्ती के 5 हमारे रहेंगे चेन को मिलाकर। अब देखिए 3 बार मैंने ट्रिपल क्रोशिया किया, शुरू में हमारे पास चेन है, यहाँ पर हम फिर से 4 चेन बनाकर यहाँ ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो ये हमारी 1 2 3 तीसरी पत्ती कंप्लीट होगी। अब हमने 4th पत्ती बनानी है। अब इसके बाद आप देख लें किस तरह से बनेगा। देखिए हम 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 3 और 4 का आप हिसाब देख ले किस हिसाब से हम बनाते हैं। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है कि जब हम सेंटर में सर्कल के ज्वाइन करते हैं तब हम 3 बनाते हैं। अब हमने सेंटर में ज्वाइन नहीं करना तो 4 बनाएंगे। तो अब देखिए ये 4 की चेन है, उसके बाद 1 बनाया, 2 बनाए, 3 बनाए और ये 4 बनाए, 4 ट्रिपल क्रोशिया किए और साथ में हमारे पास 4 चेन है, 4 चेन 4 ट्रिपल क्रोशिया। अब इसके बाद 2 बार धागा लिया, यहाँ हमने बनाई 4 चेन 4 ट्रिपल क्रोशिया। अब बनाएंगे 4 ट्रिपल क्रोशिया 4 चेन। तो 2 बार धागा लिया, यहाँ 4 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 4, 4 ट्रिपल क्रोशिया किए। अब 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन बनाई, यहाँ ज्वाइन करेंगे तो टोटल हमारे 5 स्टिच हो जाएंगे। देखिए 4 चेन 4 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया 4 चेन, अब 4 चेन फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया आएंगे, फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया और फिर 4 चेन आएंगे, इस तरह से आएगा। अब फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन बनाए, 2 बार धागा लिया, 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी मैं। देखिए 4 चेन लेकर 4 ट्रिपल क्रोशिया किए, तो ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट फ्लावर में जाएंगे, फिर हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 बार धागा लिया, यहाँ पर 4 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद 4 चेन बनाएंगे। तो आगे मैं इसी तरह से बनाऊंगी, बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए 4 कर लिए ट्रिपल क्रोशिया, 4 चेन बनाए, यहाँ पर ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से, फिर 4 चेन बनाए, फिर 2 बार धागा लेंगे, यहाँ 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट कर लिया इसे मैंने। अब देखिए लास्ट में यहाँ 4 बनाए हमने ट्रिपल क्रोशिया, 4 चेन बनाई, फिर 4 चेन बनाई, 4 ट्रिपल क्रोशिया किए। अब यहाँ पर हम टोटल हमारे 5 स्टिच हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बनाएंगे, 2 बार धागा लेकर, 1 बार बनाया, 2, टोटल 5 होने चाहिए, बस ये आप ध्यान रखें। 3 4 अब हमने 4 चेन बनाए और यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया इस तरह से। एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे, थोड़ा सा धागा बड़ा रख के काटेंगे।
तो ये देखिए, अब सारा बनाने के बाद देखिए एक बार ऐसे आप चारों चारों जो इसकी पत्तियां हैं उनको खोल दें। खोलने के बाद इसके ऊपर एक गीला कपड़ा रखिए और उसके ऊपर आयरन आप चला दें थोड़े से। उससे क्या है, ये बिल्कुल सीधे हो जाते हैं हमारे फ्लावर। देखिए जैसे ये मुड़े हुए हैं, तो जब आप इसके ऊपर गीला कपड़ा रख के आयरन कर लेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से खुल जाएंगे। ये देखिए आयरन कर लिया इसे मैंने। देखिए अब बिल्कुल फ्लावर सीधे हो गए हैं। तो अब देखिए टोटल मेरे पास 12 हैं। 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब हमने इन दोनों फ्लावर्स को आपस में ज्वाइन करना है। इस तरह से रखेंगे। देखिए ये हमारी जो पूरी पत्ती ख़त्म होती है तो वहाँ पर ये ज्वाइन होता है। इस साइड भी देखिए पूरी पत्ती ख़त्म हुई तो हमने ज्वाइन किया हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये वाला धागा हम यहाँ ले जाएंगे। तो ये पूरी जब हमारी पत्ती ख़त्म होगी, मतलब 1 2 3 4, और ये जो हमारी 4 चेन है, फोर्थ चेन में से मैंने ये धागा निकाल लिया। इस साइड की भी यहाँ से देखेंगे पूरी पत्ती यहाँ पर ख़त्म होती है, तो ये 1 2 3 4 फोर्थ चेन में सुई डाल के ज्वाइन कर लेंगे इन दोनों को आपस में। तो जैसे ये अटैच है तो यहाँ से भी हमने अटैच कर दिया। अब इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। तो इसी धागे को आप यहाँ पर देखिए ले आए। फोर्थ चेन में से निकाल लेंगे ये 1 2 3 और ये 4। तो ये वाली पत्ती की ये लास्ट हो गई। तो इस पत्ती का भी देखिए ये 1 2 3 4 फोर्थ वाला स्टिच लेंगे और इनको आपस में एक बार अटैच कर देंगे। देखिए तो ये आपस में ज्वाइन हो गए। जैसे यहाँ पर है उसी तरह से यहाँ पर है। तो अब देखिए इसी धागे को हम ले जाएंगे यहाँ सेंटर में। सेंटर में मोती लगाएंगे साथ साथ। तो अब क्या करना है आपने, देखिए यहाँ पर रखेंगे घेरा। इस धागे को काट लेंगे। एक चेन बनाकर धागा काटेंगे। तो अब घेरे के ऊपर आप इस तरह से इसे रखिए। रख के आप बीच में 2 3 पिन्स लगा लें। देखिए थोड़ा सा ऐसे बाहर रखेंगे। सभी ओर से देखिए एक जैसे ये फ्लावर बाहर रहने चाहिए। इस तरह से रख के आप पिन्स लगा लें। उसके बाद आप इसे स्टिच कर दें साथ साथ। साथ साथ मोती लगाते जाएं और साथ साथ ही ये स्टिच हो जाएगी ड्रेस के साथ।
तो ये मैं सारी स्टिच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से भी बीच में आप थोड़े-थोड़े पहले मैं मोती लगा लेती हूँ, बाद में बीच-बीच में यहाँ पर टाँके लगा दूँगी ताकि ये यहाँ पर भी फिक्स हो जाए। ये देखिए, सारे मैंने फ्लावर देखिए यहाँ पर अटैच कर दिए यहाँ से भी, और चोली की किनारी मैंने बना दी है। देखिए किस तरह से मैंने फ्लावर स्टिच किए हैं, एक मैंने नहीं किया ताकि आपको बता दूँ। देखिए यहाँ से हमने धागा लिया है ऊपर, बस इस तरह से स्टिच करना है कि धागा दिखे ना। देखिए यहाँ से हमने धागा निकाला, तो उसके पास बिल्कुल, अब ये दूसरी पत्ती को भी इसी तरह से यहाँ से धागा ले आए, यहाँ पर आप इसे पक्का कर लें। ये देखिए इस तरह से ये दिखेगी। बाकी देखिए एक बात और है, आपने पहले मेज़र करके, जैसे मैंने हाफ लेस अभी बनाई थी तो मैंने आपको मेज़र करके दिखाई थी कि 12 फ्लावर लगेंगे, फिर हमने बाकी का ऊपर वाली 2-2 पत्तियाँ बनाई। अगर मेज़र करने के बाद भी लास्ट में जब आप सारी स्टिच करने लगते हो तो आपको लगे कि ये हमारे फ्लावर कम हैं, तो आप एक फ्लावर इस तरह से अलग से बना के तो उसके साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट में दोनों साइड्स को जॉइन किया था फ्लावर्स वाले को, फ्लावर्स की स्टार्ट वाली और फ्लावर के एंड वाली, जो लास्ट वाला फ्लावर और पहले फ्लावर को हमने लास्ट में यहाँ पर जॉइन किया था, उसी तरह से आप इनको भी बीच में रख के, अगर आपको लगे कि आपका कम है, इस तरह से एक फ्लावर बनाइए और बीच में रख के अटैच कर दीजिए। फ्लावर किस तरह से बनाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। 6 चेन बनाए हमने शुरू में, उसके बाद यहाँ पर 4 हमने बनाए चेन, 4 चेन लेकर 3 ट्रिपल क्रोशे किए, फिर 4 चेन लेकर जॉइन किया, फिर 4 चेन लिए, 3 ट्रिपल क्रोशे किए, 4 चेन लेकर स्लिप स्टिच किया। इसी तरह से ये बाकी की भी 2 पत्तियाँ बनाई। तो इस तरह से आप, अगर आपको लगे, वैसे तो आप पहले ही मेज़र कर लीजिए जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको फिर भी लगे कि आपका कम हो गया है जो लेस है, तो आप इस तरह से फ्लावर बनाकर अटैच कर सकते हैं लेस के साथ और उसको आगे स्टिच कर सकते हैं। बाकी देखिए ये 2 नंबर की चोली है, तो 2 नंबर की अगर आप ड्रेस बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए 13 मैंने शुरू में डबल क्रोशिया लिए हैं, फिर सेकंड रो में भी 13 है, थर्ड में भी 13 है, तो ये 2 नंबर लड्डू गोपाल जी की कैप हो गई। 3 नंबर की बनाते हैं, मतलब 3 रो बनाई मैंने। 3 नंबर की बनाते हैं तो यहाँ पर आप 14 रखे फर्स्ट में, सेकंड में भी 14 और थर्ड में भी 14 डबल क्रोशिया। तीनों डबल क्रोशिया की रो 2 में बनाए, तीनों डबल क्रोशिया की रो आप 3 में बनाए। 3 में अगर आपको थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप लास्ट में सिंगल क्रोशिया की रो बना लें, या फिर आप बना लें एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन। तो इस तरह से आप 2 और 3 की कैप बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।